आपने ऊष्मा के संचरण की विधियों के अंतर्गत, ऊष्मा के संचरण की जो विधियां थी उसके अंतर्गत आपने चालन और संवहन आपने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने चालन और संवहन के अनुप्रयोग भी जान लिए थे। अब अपन जानेंगे इसमें विकिरण के बारे में, विकिरण है क्या, विकिरण के क्या क्या गुण हैं, विकिरण की प्रकाश से क्या तो समानताएं हैं और क्या असमानताएं। ध्यान रखना, समानताओं को तो अपन विकिरण के गुण के साथ साथ ही शामिल कर लेंगे। जो प्रकाश की समानताएं हैं कि जो सिमिलरिटी है लाइट के साथ विकिरण, उष्मीय विकिरण की बात कर रहे हैं अपन, स्पेशली विकिरण से तात्पर्य है उष्मीय विकिरण। जो उष्मीय विकिरण की प्रकाश के साथ क्या समानताएं हैं वो तो आप जो है उसके गुण के साथ साथ अपन उसे शामिल कर लेंगे। फिर अपन जानेंगे विकिरण के टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रकाश के साथ इसकी असमानताएं क्या क्या हैं। इन पॉइंटों को अपन क्रम वाइज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें डाल लें विकिरण ऊर्जा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन क्या है। देखो, विकिरण ऊर्जा के गुण। विकिरण ऊर्जा के गुण नंबर 1, पहले गुण की अगर बात करें तो देखो इसके गुणों की क्या बातें करें। जो प्रकाश के जो गुण हैं वही इसके गुण हैं। एक प्रकार से कुछ समानताएं काफी हद तक समान है कि इनका संचरण सरल रेखा में होता है। निर्वात की, ये प्रकाश की भांति निर्वात में भी इनकी चाल प्रकाश की चाल के तुल्य 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इनका संचरण सरल रेखीय है, ये अपन जान लिया। प्रकाश की भांति है, प्रकाश के जो नियम है उन्हीं के अनुसार इनका परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो पहला पॉइंट यही आप नोट कीजिएगा, प्रकाश के समान निर्वात से होकर संचरित हो सकती हैं। प्रकाश के समान निर्वात से होकर संचरित हो सकती है। प्रकाश के समान निर्वात से होकर क्या हो सकती है, संचरित हो सकती है। नंबर 2, देखिए ये जो गुण अपन लिख रहे हैं ये एक तरह से इसकी समानताओं को शो कर रही है प्रकाश के साथ। नंबर 2 आप कह सकते हैं प्रकाश के समान इनका भी निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के समान इनका भी निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा गुण अपन बात करें, इनका संचरण सरल रेखा में होता है। वही प्रकाश की भांति, यानी समानताएं हो गई एक तरह से। इनका संचरण सरल रेखा में होता है। चौथे गुणधर्म या चौथी विशेषता की अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनका परावर्तन या अपवर्तन, इनका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन या अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, इनका परावर्तन या अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन के नियमों के अनुसार होता है। इनका परावर्तन या अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियमों के अनुसार होता है। तो देखिए अपन ने 4 तो जान लिए हैं। नंबर 5 पे अगर अपन बात करें, अगर ये किसी पृष्ठ द्वारा, किसी माध्यम द्वारा अवशोषित नहीं हो तो उस माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो आप नंबर 5 में कह सकते हैं यदि ये अवशोषित नहीं हो, यदि ये अवशोषित न हो तो उस माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो उस माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ये अवशोषित न हो तो उस माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे ये गुजरते हैं। जिससे ये गुजरते हैं। नंबर 6 अपने 5 जान लिए। नंबर 6, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, उसके अवरक्त भाग का निर्माण करते हैं। जबकि ध्यान रखना, प्रकाश किसका निर्माण कर रहे थे? दृश्य भाग का। यह डिफरेंस आ गया है। ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वर्णक्रम के अवरक्त भाग यानी कि इंफ्रारेड अवरक्त भाग का निर्माण करते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो होता है वो दृश्य भाग का निर्माण करता है। यहां अपने एक डिफरेंस देख लिया है। ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अवरक्त भाग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। 6 अपन ने विशेषताएं देख ली हैं इसकी। तो देखिए, नंबर 1, प्रकाश के समान निर्वात से होकर संचरित हो सकती हैं। प्रकाश के समान इनका भी निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इनका संचरण सरल रेखा में होता है। प्रकाश का भी संचरण क्या होता है? सरल रेखा में होता है। इनका परावर्तन या अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन के नियमों के अनुसार होता है। यदि ये अवशोषित न हो तो उस माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे ये गुजरते हैं। नंबर 6, ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अवरक्त भाग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उष्मीय विकिरण या यूँ कह सकते हैं विकिरण ऊर्जा या उष्मीय विकिरण के कह सकते हैं आप। विकिरण ऊर्जा या आप यहाँ कह दीजिए उष्मीय विकिरण। ये जो गुण अपन पढ़ रहे हैं वो किसके हैं? उष्मीय विकिरण के। तो यहाँ अपन ने 6 गुण अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के और गुण और अपन चर्चा करते हैं, तक आप इसे नोट कीजिएगा। अब देखिए, उष्मीय विकिरण के और आगे के गुणों की अपन बात करें तो देखिए, ये अवरक्त भाग की रचना करते हैं। नंबर 7, अपन ने कितने गुण कंप्लीट कर लिए थे? इसके 7 गुण कंप्लीट कर लिए थे, तो नंबर 8 आ जाएगा। और अगर 6 हो गया है तो 7 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि देखो, अपन ने जो गुण कंप्लीट किए थे 7 यानी कि 6 कंप्लीट हो गए तो 7 या 7 हो गए तो इसे 6 कर लीजिए। देखो, पहला गुण आपने लिखा था प्रकाश के समान निर्वात से होकर संचित हो सकती है। नंबर 2 आपने लिखा था कि इनका जो वेग है प्रकाश के वेग के समान होता है। नंबर 3 इनका संचरण सरल रेखा में होता है। फिर चौथा जो गुण अपन ने लिखा था कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियमों की पालना होती है। नंबर 4। नंबर 5 आपने लिया था यदि ये अवशोषित न हो तो उस माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं जिससे गुजरते हैं। नंबर 6 लिखा था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग की रचना करते हैं। ये था, यानी कि नंबर 7 आएगा भाई। अब देखिएगा भाई, नंबर 7 पे अगर अपन बात करें 7वें गुण की, और अगर 7 लिख चुके तो 8वां कर देना। अब इसे इनकी तरंगदैर्ध्य परास, देखो इनकी जो तरंगदैर्ध्य परास होती है प्रकाश विकिरणों से अधिक होती है। एक तरह से यहाँ डिफरेंस भी आ गया भाई, यानी प्रकाश के साथ अपन इसकी तुलना भी एक साथ साथ ही हो गई, गुण भी आ गए, यानी कि इनकी तुलना यो कह सकते हैं समानता इसमें एक साथ ही शामिल हो गई। अलग से पढ़ने की अपन को आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो आप कह सकते हो इनकी तरंगदैर्ध्य परास, वेवलेंथ रेंज, इनकी तरंगदैर्ध्य परास प्रकाश विकिरणों से अधिक होती है। परास प्रकाश विकिरणों से अधिक होती है।
अब देखिएगा कितनी अधिक है, कैसे है। अगर आप तरंगदैर्घ्य लैम्डा को प्रकाश विकिरण के लिए देखते हो तो देखिए ये जो है ये छोटी होगी, यानी कि लैम्डा जो है उसमें विकिरण की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये अवरक्त क्षेत्र में आती है, जबकि ये किस में आती है, दृश्य क्षेत्र में। इसकी तरंगदैर्घ्य परास आप लेते हैं लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, जबकि इसकी तरंगदैर्घ्य परास 7800 एंगस्ट्रॉम से, देखो 7800 लगे, कहीं हो सकता है कहीं आपको 8000 भी लिखा मिले लगभग। इसी तरह से 4000 जगह हो सकता है 3800 एंगस्ट्रॉम लिख रहा हो, 3500 एंगस्ट्रॉम लिख रहा हो लगभग। यहां से लेकर के ये होती है 4 × 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम तक, यानी इतनी इसकी रेंज होती है। तो देखो यहां एक डिफरेंस ये निकल के आ गया अपने पास कि प्रकाश की विकिरण और अवरक्त विकिरण में क्या डिफरेंस है। एक अंतर अपन ये देख लिया, एक इससे पहले नंबर 6 वाला जो पॉइंट था वहां अपन ने डिफरेंस देख लिया था। अब देखिएगा नंबर 8 अपन बात करें, ये बिंदु स्रोत, देखो डिफरेंस के अलावा बाकी सारी क्या है, विशेषताएं सिमिलर है लाइट के अकॉर्डिंग। बिंदुवत स्रोत की अगर अपन बात करें तो ये कह सकते हैं ये जो विकिरण है व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करती हैं, यानी कि इनकी जो तीव्रता है दूरी के वर्ग के अनुसार क्या होती है, कम होती है। ये बिंदुवत स्रोत के लिए, ये बिंदुवत स्रोत के लिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, के लिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का ये बिंदुवत स्रोत के लिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। देखो कैसे, इसके अगर तीव्रता की बात करें इंटेंसिटी की तो I इज प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। ये होता है बिंदुवत स्रोत के लिए, बिंदुवत स्रोत के लिए। और अगर I इज प्रोपोर्शनल R है तो ये होता है अगर स्रोत कैसा हो, बेलनाकार स्रोत के लिए। ध्यान रखिएगा भाई आप इसे, बेलनाकार स्रोत के लिए। तो आपने देखो 8 विशेषताएं जान ली हैं। फिर अपन बात कर लें अगली कि इनका स्पेक्ट्रम जो है रॉक सॉल्ट प्रिज्म की सहायता से प्राप्त किया जाता है। इनका स्पेक्ट्रम या इसे आप कह सकते हैं वर्णक्रम, ये प्राप्त किया जाता है रॉक सॉल्ट जो प्रिज्म है उसकी सहायता से। ROC के रॉक सॉल्ट प्रिज्म या पोटेशियम क्लोराइड प्रिज्म या KCl प्रिज्म से प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनका स्पेक्ट्रम रॉक सॉल्ट प्रिज्म या पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl या रॉक सॉल्ट प्रिज्म या पोटेशियम क्लोराइड प्रिज्म से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। साधारण ग्लास कांच, जो साधारण कांच का जो प्रिज्म है, तो देखिए साधारण ग्लास का जो प्रिज्म है, साधारण कांच का जो बना हुआ प्रिज्म होता है उससे अपन इसको प्राप्त नहीं कर सकते। साधारण ग्लास प्रिज्म या क्वार्ट्ज प्रिज्म, साधारण ग्लास प्रिज्म या क्वार्ट्ज प्रिज्म से नहीं। तो देखिए इनका स्पेक्ट्रम रॉक सॉल्ट प्रिज्म या पोटेशियम क्लोराइड प्रिज्म से प्राप्त किया जाता है, साधारण ग्लास प्रिज्म या क्वार्ट्ज प्रिज्म से नहीं। क्योंकि यहां इसका एक कारण लिख देते हैं, क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये प्रिज्म इन्हें क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि ये प्रिज्म इन्हें अवशोषित
कर लेते हैं। यहां अपन ने ऊष्मीय विकिरण के कुछ गुणों की अपन ने चर्चाएं कर ली हैं कि ऊष्मीय विकिरण है कौन कौन से। तो देखिए ऊष्मीय विकिरण की जो विशेषताएं थी, क्या क्या गुण थे, वो गुणधर्म आपने जान लिए हैं और समझ लिए हैं। यहाँ आप इसमें प्रकाश के साथ उसकी तुलना भी कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। देखो एक डिफरेंस यहाँ पर भी आ गया। पहला देखो लाइट के साथ सिमिलरिटी, तो सारे पॉइंट सिमिलर मिल रहे हैं कि उसी के अनुसार परावर्तन अपवर्तन हो रहा है, सरलरेखा में गमन हो रहा है, निर्वात में गमन हो रहा है। लेकिन भिन्नताओं की अगर अपन बात करें तो पहली जो भिन्नता थी वो भिन्नता अपन ने निकाल ली थी। एक तो अपन ने प्रकाश के साथ इसका डिफरेंस जो देखा था कि जो प्रकाश है वो दृश्य भाग में पाया जाता है, जबकि ऊष्मीय विकिरण किसमें, अवरक्त इंफ्रारेड भाग के अंदर पाई जा रही है। दूसरा डिफरेंस अपन ने क्या देखा कि इनकी तरंगदैर्घ्य परास जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास की तुलना में कैसी है, ज्यादा है। तीसरा डिफरेंस क्या देखा कि इनका स्पेक्ट्रम अपन रॉक सॉल्ट प्रिज्म या केसीएल प्रिज्म से प्राप्त कर सकते हैं, साधारण ग्लास प्रिज्म या क्वार्ट्ज प्रिज्म से प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, इन पॉइंट्स को एक बार प्रकाश के साथ असमानता के रूप में भी मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज आपके लिए कर दूं। इसे देखो, अगर आप इनकी प्रकाश के साथ तुलना करना चाहें तो देखो क्या तुलना की जा सकती है। वैसे अपन इन पॉइंटों में डिस्कस कर लिया है इस पॉइंट को। देखो यहां आप ले लें प्रकाश विकिरण और यहां आप ले लें अवरक्त विकिरण। तो देखिए ये डिफरेंस क्या आता है। नंबर 1, सबसे पहला जो डिफरेंस आपने देखा था कि प्रकाश विकिरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के दृश्य भाग का निर्माण करते हैं और ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अवरक्त भाग का निर्माण करते हैं। नंबर 2, दूसरी बात अगर अपन देखें तो इनकी तरंगदैर्घ्य परास देखो, प्रकाश की इनकी तरंगदैर्घ्य परास ये होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। इनकी तरंगदैर्घ्य परास देखिएगा, इसकी अगर अपन तरंगदैर्घ्य परास की अगर आप बात करें तो ये है 7800 एंगस्ट्रॉम से 4 × 10⁶ एंगस्ट्रॉम तक। फिर अपन नंबर 3 आप अगर बात करें तो देखिएगा इनका स्पेक्ट्रम साधारण कांच प्रिज्म या क्वार्ट्ज प्रिज्म से प्राप्त किया जा सकता है। और अगर इधर बात की जाए तो देखिए इनका स्पेक्ट्रम रॉक साल्ट प्रिज्म या केसीएल प्रिज्म प्राप्त किया जाता है।
प्राप्त किया जा सकता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। नोट कर लिया आपने? तो देखिए प्रकाश विकिरण और अवरक्त विकिरण की यहाँ क्या हो गई है, तुलना हो गई है। तो ये जो हेडिंग बन जाएगी, ये अपनी हेडिंग बन जाएगी प्रकाश विकिरण वे अवरक्त विकिरण की तुलना। तो यहां इसमें एक डिफरेंस और आप कर सकते, देखो प्रकाश ये कम ताप पर निकलता है और अवरक्त विकिरण क्या होगा, अधिक ताप पर। ये लीजिए, आप इसे एक बार नोट कीजिए। फिर अपन यहाँ पर विकिरण के प्रकार और अपन देख सकते हैं साथ साथ ही कि विकिरण के टाइप्स कौन कौन से हैं, कि विस्तृत विकिरण होंगे, समतल विकिरण होंगे, किस प्रकार से। एक बार आप इसे एजिट ऐसे कैसे नोट कीजिए। तो देखिए अपन ने क्या क्या देख लिया, प्रकाश विकिरण, विकिरण के गुण, फिर इसके अलावा प्रकाश के विकिरण के साथ इसको क्या कर लिया आपने, कंपेयर कर लिया। अब अपन बात करेंगे प्रकाश के विकिरण के प्रकार।